अष्टम भाव अशुभ होते हुए भी पूर्ण रूप से अशुभ नहीं है। दरअसल अष्टम भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है, उसका संबंध किस भाव से हुआ है या किस भावेश से हुआ है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अष्टम भाव दरअसल में जीवन को बदल सकता है। जीवन को बदलने की चाबी इसके हाथ में होती है। जब जहाँ पर सारी चीज़ें फेल कर जाती हैं, तो अगर आपको पता है कि अष्टम भाव को कैसे एक्टिवेट कर दें, इसका एक्टिवेशन करने की टेक्निक मालूम है, तो ये अकेला आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अष्टम भाव का संबंध अगर किसी ऐसे भाव से हो गया है जिनका संबंध आपके भाग्य से है, आपके फाइनेंस से, आपके वित्त से है, आपके अर्थ से है, आपकी कमाई से है, आपके रोजगार, इनकम, नौकरी, काम धंधे, व्यवसाय से है, तो इस कंडीशन में आपके अंदर एक खोजी प्रतिभा का विकास होता है। आप किसी भी चीज़ को खोजना चाहते हैं, आप उसकी तह तक जाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ का पता लगा करके ही दम लेते हैं। इसके लिए आपको जहाँ तक जाना पड़े जाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत हिम्मत होती है। अनुसंधान आपके लाइफ की मुख्य धारा या मुख्य थीम होती है। आप खोजी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी के अष्टमेश का संबंध पंचमेश या पंचम भाव से हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति शौकिया अनुसंधान कार्य करने वाला होगा और बहुत हद तक सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन जाएगा। उसकी क्रिएटिविटी खोज को समर्पित हो जाएगी। अगर अष्टम भाव का संबंध नवम या दसम भाव से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को या तो विरासत में बहुत ज़्यादा धन मिल जाएगा जिसका संबंध उसके खोज कार्य से होगा, यानी कि उसकी खोज करने के कारण ऐसा होगा, या फिर उसको खोज करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। या अगर कहीं दसम भाव से अष्टम भाव का या अष्टमेश का संबंध हो गया, दशमेश से भी हो गया, तो ऐसा व्यक्ति अपनी खोज को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाएगा, या ऐसे क्षेत्र में उसको नौकरी मिलेगी जहाँ पे किसी भी चीज़ की खोज करना, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, जासूसी हो, या ज़मीन के अंदर में कुछ खोजना हो, यानी कि खनन से संबंधित, या नहीं तो फिर वो व्यक्ति के भाग्य से संबंधित चीज़ों को खोजेगा, जैसे कि ज्योतिष हो गया, गूढ़ चीज़ों की खोज करेगा, दर्शन शास्त्री हो जाएगा, या फिर वो वैज्ञानिक हो जाएगा और विज्ञान और गणित से संबंधित चीज़ों की खोज करेगा, या फिर खगोल विद्या का वैज्ञानिक बन जाएगा, स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ों की खोज करेगा और वही उसका मुख्य व्यवसाय भी हो जाएगा। लेकिन अगर अष्टमेश का संबंध किसी ऐसे भाव से है जहाँ पे कि व्यक्ति को लॉस होते हैं, जैसे कि 12वें भाव से, छठे भाव से, तो अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो ये विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पे उसकी खोज उसको ज़्यादा नुकसान की ओर ले जाएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे कि इसके पास ये शौक नहीं हुआ, ये नशा हो गया। उस नशे के पीछे वह सारा कुछ खर्च कर देगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, और मिलेगा भी तो कब मिलेगा, उससे किसको फ़ायदा होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अष्टमेश लॉस भी करा सकता है अगर अष्टमेश का संबंध सही भावों से नहीं हुआ, सही ग्रहों से नहीं हुआ। और इतना तो मान के चलिए कि किसी न किसी भाव का किसी न किसी दूसरे भाव और ग्रह से निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि अष्टमेश आखिरकार जाएगा कहाँ? इन्हीं 12 भावों में तो किसी भावों में बैठा होगा, इन्हीं 12 राशियों में तो किसी राशि में बैठा होगा। जिस राशि में बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, उसी से उसका संबंध हो जाएगा और उसको वह पॉजिटिवली या निगेटिवली इम्पैक्ट करना, इफेक्ट करना शुरू कर देगा। अपने अष्टम भाव का सावधानी से अध्ययन कर लीजिए।